मैं सभी धर्मों का एहतराम करता हूं, मगर इन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र कट्टरता है। मैं बता दूं, मैंने किसी व्यक्ति को पूरे विश्व में नहीं देखा है जो गायत्री मंत्र बोलते हुए किसी की हत्या करता हो या बम फेंकता हो। एक सेकंड अमीश भाई, एक सेकंड, इन्होंने कहा, अरे अमीश भाई बीच में क्या होता है? देखिए, जब इन्होंने कहा गायत्री मंत्र गाना स्कूल में कट्टरता है, तो मैं कह दूं मैंने किसी को विश्व में नहीं देखा है कि गायत्री मंत्र बोल के किसी को मारता हो, गला काटता हो या बम फेंकता हो। मगर मैंने ऑपोजिट जरूर मैंने जरूर ऑपोजिट सुना हो। जमाई साहब ने कहा कि ये गायत्री मंत्र गवाते हैं स्कूल में। मैं बता दूं, गायत्री मंत्र कोई हिंदू नहीं है, ये हिंदुस्तान का अंश है। कल को ये कहेंगे हिंदुस्तान नाम से हिंदू भी हटा दो, कल को ये कहेंगे हिंदुस्तान नाम से हिंदू हटा दो, हटा देंगे आप? ये क्या हटा देंगे आप? और नहीं अमीश भाई प्लीज अलाउ करो, बहुत दिल को दुखने वाला विषय है। नहीं, ये बड़ा विषय है, ये प्लीज मैं जवाब देता हूं। हिजाब के लिए कोर्ट ने कहा है, ये संबित पात्रा और हम कौन होते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये कि जो कट्टरता की बात है, गायत्री मंत्र कट्टर नहीं है जी, लेकिन वो लोग जो ये कहें कि गायत्री मंत्र हिंदुस्तान में हर शख्स को गाना होगा क्योंकि भारत का है, तो फिर ये कट्टरता। किसने कहा हर शख्स को गाना होगा? नहीं, इन्होंने कहा स्कूल में नहीं, बंद होना चाहिए। मैंने कहा स्कूल में होगा। मैंने कहा स्कूल का प्रार्थना नहीं, आपने कहा स्कूल से प्रार्थना हट जानी चाहिए। मैं अभी कहता हूं स्कूल से प्रार्थना नहीं हटेगी। क्यों हटेगी स्कूल से प्रार्थना? क्यों हटेगी स्कूल से प्रार्थना? कल को आप कहेंगे स्कूल में नमाज पढ़ना शुरू हो गया है। वैसे कर्नाटक के कई स्कूल में आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है। बहुत ज़बान से बहुत अच्छी बात है। 21वीं सदी में जहां भ्रूण हत्या, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा उसकी बात होती है, उनको आगे बढ़ाने की बात होती है, ये आज भी उनको अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। हिजाब और कुछ नहीं है, अभी तक तो सिर्फ उतना ही है। अब आगे इन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। मुझे 10-30 सेकंड दीजिएगा अमीश जी। सांस्कृतिक तौर पर आप इंडिपेंडेंट हैं। हाँ, सांस्कृतिक तौर पर हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक आने वाली धरती हिंदू राष्ट्र है। मेरा नाम शिवम त्यागी है, मेरे पिता का नाम राकेश त्यागी है, उनके पिता का नाम राम नारायण त्यागी है, उनके पिता का नाम छज्जू सिंह है, उनके पिता का नाम कल्लू सिंह है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 7वीं जनरेशन तक अगर वो नाम बताएंगे कोई राम और श्याम ही निकलेगा। इतनी परेशानी क्यों है अपने पूर्वजों को एक्सेप्ट करने में? और कोई किसी को प्रेशर तो नहीं दे रहा कि आप अपनी पूजा पद्धति बदल दीजिए। आपकी बात का जवाब देखिए, मुस्लिम बेटियां तो सर ढकने के लिए या बाल ढकने के लिए हिजाब पहनती, इन लोगों ने अपने दिमाग में हिजाब डाल लिया है। इन्होंने अपने दिमाग में जो हिजाब डाल लिया, खराब है कि हमने दिमाग में डाल लिया है। ठीक है, हिजाब खराब है मतलब सुनिए, ये क्या बोल गए बातों में हिजाब खराब है? नहीं खराब क्यों? आपने कहा हमने दिमाग में डाल लिया है। इन्होंने दिमाग में इसलिए डाल लिया। क्या हो गया आज? अरे भाई आपने करेक्ट कर दीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ फतवा एक इधर भी जारी हो जाएगा। हाँ, मुस्लिम बेटियां जो है वो पढ़ना चाह रही थी। नहीं, ये हिजाब वाला दिमाग वाला हिजाब क्या था? अरे दिमाग में पर्दा है इनके। अरे पर्दे में दिमाग में पर्दा है तो पर्दा तो अच्छा है, आप ही तो कहते हैं इसको पर्दे को हटाइए। और आप पूरी महिला को पर्दे में दिमागी पर्दा है। ये क्या कहना चाहते हैं? अब बचाइए थोड़ा, बताइए दोस्ती निभाइए। अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि एक रोज नजर आई राह में चंद बेपर्दा बीबियां, अकबर जमीन में गैरते कौमी से गड़ गया। पूछा कि वो पर्दा जो तुम्हारा था क्या हुआ? कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं। तो आप ही लोगों की था वो, अकल के मर्दों पे पड़ गया। अच्छा, अब कुछ सवाल जो लोग आप कह रहे थे कम अकलमंद होती है महिलाएं, वो खड़े भी थे। आप बोलिए। पहला सर कि YouTube पे तो सर बिट्टा कराटे का भी कन्फेशन है कि उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को मारा है, उसको आप क्यों नहीं मानते? दूसरी बात कि सर आप लोग कहते हैं कि इक्वालिटी नहीं है धर्मों में, तो फिर सर जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो उसका विरोध क्यों होता है? पहली बात तो कि बिट्टा कराटे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बताइए ना क्या है? कराटे को फौरन फांसी देना चाहिए, उसी तरह बाबू बजरंगी को भी देना चाहिए। एक तरफ बिट्टा कराटे तो दूसरी तरफ बाबू बजरंगी, दोनों ही कट्टर, दोनों ही हैवान। रही बात यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप लेके आइए ना। इस देश में 300 से अरे मत बोलिए ना, ये 370 बोलते थे, ले आए राम मंदिर बनवाओ, इसी मंच पे बोला, बनवा दिया। इन्हें चैलेंज मत करा करो। सीए लेकर आए जो देश से बाहर की बात थी, उस पर तो 1 साल तक ये सड़क रोक कर बैठे रहे। मतलब आपको चैलेंज किया जा रहा है कि आप लेके आइए यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेके तो आइए जरा। संबित पात्रा अभी पोस्टर लगा रहे थे, फिर खरबूजा बेचने लगे। बार मजाक मत उड़ाइए, कश्मीरी हिंदुओं का मजाक मत उड़ाइए। मुझे कश्मीर पे एक बात कहने दीजिए। नहीं, अब देखिए, मैं खामोशी खड़ा हूं, मैं आपसे इजाजत मांग रहा हूं। आप एंकर हैं, इजाजत मांग रहा हूं। आप बोलिए 30 सेकंड। मैं 30 सेकंड में आपके भाईजान बोल रहा हूं। 7 साल हो गए,
आप कश्मीर के उन परेशान हाल मुहाजिर लोगों का जो कैंपों में पड़े हैं उनकी पीड़ा को लेकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो। क्या स्टेप है? एक स्टेप बताइए कि आपने आज तक लिया हो 7 साल से आप सरकार में, इससे पहले 2001 से लेके 4 तक वाजपेयी जी सरकार में रहे, एक स्टेप आपने ले लिया और फिर लेके आप उनके आंसुओं को बेच रहे। राजनीति, हमको पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, वो लाखों लोग पड़े और आप उनके लिए राजनीति करते, उनके लिए कोई जवाब नहीं देते। उनको हम कहते हैं कि हम जाएंगे पहली गोली खाएंगे, कश्मीरी पंडितों को उनके घर में भेजेंगे, लेकिन ये नहीं चाहते। अच्छा ठीक है, इनकी राजनीति डिपेंड करती है कश्मीर के पंडितों के ऊपर। अच्छा ठीक है, ओके, समझ पाता जवाब। देखिए ये सवाल हमसे कई बार कोई बात नहीं, इनको बोलने दीजिए, मैं शांति से जवाब देता हूँ। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि कश्मीरी हिंदुओं को आप तुरंत यहाँ से रवाना करिए और बसा दीजिए कश्मीर। अमीश भाई, केवल एक चारदीवारी बना करके कुछ गैस सिलेंडर, चूल्हा, डाइनिंग टेबल, फ्रिज रख देने से घर नहीं बनता है। घर सुरक्षा से होता है। मैं आपको 2 कहानी बताता हूँ, वाकया, फैक्ट्स, जो इस मूवी में भी दिखाया गया है। गिरिजा टिक्कू जो महिला है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में नौकरी करती थी, वो एक लैब असिस्टेंट थी कश्मीर यूनिवर्सिटी में। जब ये माहौल बिगड़ा तो वो जम्मू चली गई। जो उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी नेबर थी और वो एक मुस्लिम थी, उसने फ़ोन किया कि बहन गिरिजा, हम तो बेस्ट फ्रेंड है, अब माहौल ठीक हो गया, तुम जल्दी आ जाओ मेरे घर में, मैंने तुम्हारा सैलरी ले लिया है, आके तुम सैलरी लेके चले जाओ, तुम्हारे घर अच्छे से पलेंगे। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड पे विश्वास करके आ गई। बेस्ट फ्रेंड ने मिलिटेंट्स को अपने घर में, आतंकवादियों को छुपा कर रखा था। गिरिजा टिक्कू को वहीं अगवा कर लिया गया, आरी से 2 भाग में काटा गया। काटने से पहले उनको रेप किया गया और फिर गैंग रेप करने के बाद 2 भागों में काट करके गिरिजा को फेंका गया। वो जो इंजीनियर बालकृष्ण गंजू, ये सच्ची कहानी है। प्लीज मैं बोलने पहले और अब सुनना भी नहीं चाहते। अमीश भाई, मैं ऑब्जेक्ट करता हूं, आप अमीश भाई आप कंट्रोल करेंगे, आप सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे। कहते जो इतिहास से सीखता नहीं है वो इतिहास पहले आप एक्सेप्ट तो कर लीजिए, इतिहास बाद में सुन लीजिए। एक सेकंड, मेरा बोलने का अधिकार है, सुरक्षा एक सेकंड सुन लीजिए। सुरक्षा का माहौल कैसे है? सर ऑडियंस भी बोल रही है, आप लोग अपने आप खड़े हो जाइए और बोलिए बोलने के लिए। संबित जी को आप अपनी बात को रखिए, लेट हिम स्पीक। देखिए, मैं किसी के बीच में चिल्लाता नहीं हूँ, शांति से सुन लीजिए, इसी का डिबेट हो रहा है। आपने अभी इंजीनियर साहब का नाम लिया, बालकृष्ण गंजू, बीके गंजू जी। बीके गंजू जी जब आतंकवादी उनके घर के बाहर आ गए, उनका नाम हिट लिस्ट में था, तो उनकी पत्नी ने कहा जल्दी जाके ना तुम वो कनस्तर है चावल का उसमें छुप जाओ, नहीं तो मार डालेंगे। तो वो दौड़ के जाके चावल के कनस्तर में छुप जाते हैं। उनके जो सबसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, उनके नेबर होते हैं, वो कश्मीरी मुस्लिम थे। उन्होंने देख लिया तो उन्होंने आतंकवादियों का कनस्तर में गोली मारो, कनस्तर पे गोली मारा और वो मर गए। देखो एक सेकंड अमीश भाई, अगर मैं कश्मीर चला भी जाऊं, मैं कश्मीरी पंडित में चला भी जाऊं, मेरे घर के बगल में अगर रहमानी जी रहते होंगे और अगर वो आतंकवादियों को बोल दे कि यहां छुपा है पात्रा, मार डालो, तो मेरा घर, ये चारदीवारी को मैं क्या करूंगा? अगर इस क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन मानसिकता बदलिए, आप मानसिकता बदलिए, आप कट्टरपंथी को हटाइए, आप आतंकवादी मत बनिए, सोल्यूशन हो जाएगा। आप बुरहान वानी की आरती उतारते हैं। मैं बताता हूं, आपने बोला सोल्यूशन। देखिए हर डिबेट में ये बात होती है, शिवम संबित, शोएब अवैधी, तस्लीम रहमानी और ऑडियंस आप करेंगे। एक सेकंड, लेट मी स्पीक। मेरे कार्यक्रम में मुझे तो बोलने दीजिए। हर बारी ये पॉइंट आता है कि डिबेट में कुछ निष्कर्ष तो नहीं निकल के आता, कुछ समाधान निकल के नहीं आता। अभी यहां बोला गया सरकार कहां है, सरकार कुछ करे। जब सरकार हिजाब पे कुछ करे तो भड़काओ आप, सरकार कुछ करे। जब सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर बना दे तो भड़काओ आप, सरकार कुछ करे। जब सरकार सीए ला दे तो बोलो कि मुसलमानों की नागरिकता जा रही है, लेकिन एक मुसलमान की नागरिकता नहीं जा रही, वैसे की वैसी सलामत है, भड़काओ आप, लेकिन सरकार कुछ करे। उसके बाद कहा जाता है कि अपना दुख, दर्द और संवेदना भी जो है वो इतिहास है, उससे मत बताओ। कहने के तरीके अलग हो सकते हैं, कोई कहता है रात गई बात गई, कोई कहता है आज की बात करो, लेकिन सॉल्यूशन इसका यही है कि कट्टरपंथ की विचारधारा को आगे मत बढ़ाओ। झूठ मत बार बार परोसो कि इस देश में मुसलमान आज सुरक्षित है, और इसमें बड़े बड़े कलाकार भी शामिल हुए जिन्हें बाद में बैकफुट पे जाना पड़ा क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे, क्योंकि नहीं है असुरक्षित। अगर कहीं मुसलमान असुरक्षित है तो वो तालिबान में असुरक्षित है,
वो सीरिया में असुरक्षित है, वो इराक में असुरक्षित है, भारत में असुरक्षित है। यहाँ पे डंके की चोट पे कहा जाता है कि रामलला का मंदिर हम नहीं बनने देंगे, उसके बाद भी सब कुछ सामान्य चलता है जी। कोर्ट फैसला करती है, एक समाज अपने ईस्ट का मंदिर बनाना चाहता है, 50 साल तक वो इंतजार करता है कोर्ट का, उसके बाद भी कहा जाता है कि एक तब मुसलमान असुरक्षित है। ये भावना जगानी बंद करिए, ये किसी दिन आपकी गिरबान आके पकड़ेगी। और ये सत्य है, ये सत्य है, और ये सत्य को आप मुख मोड़ सकते हैं, लेकिन इसे रोक नहीं पाएंगे, इसे रोक नहीं पाएंगे आप लोग। 75 साल से हिंदुओं की सरकार है, उसके बाद भी आप सिर्फ गिरबान ही पकड़ेंगे ना, गोली मारेंगे क्या? सुरक्षा का भाव तो पैदा हुआ है। 60 साल से कश्मीर में कश्मीरियों को, पंडितों को, हिंदुओं को काट रहे थे। 370 हटाना क्या वहां सुरक्षा का भाव पैदा करना नहीं था? वहां पर लाल चौक पर जब पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था तब तो नहीं बोले आप? क्या उसको हटाना सुरक्षा का भाव नहीं था? क्या वहां पर इस देश के सभी इन्वेस्टर्स जाकर, बिजनेसमैन जाकर चीजें बेहतर करेंगे? क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा? वैष्णो देवी जब आप अब से पहले जाते थे, 2014 से पहले, वहां पर जो खच्चर चढ़ाने वाले होते थे वो कहते थे क्या हिंदुस्तान से आए हो क्या आप जाकर वहां पर देखिए क्या सुरक्षा का भाव नहीं बढ़ा है? मैं कहता हूं अगर 60 साल से कोई परेशानी थी, अगर आप चाहते हो कि उसको 2 साल में खत्म कर दिया जाए, नहीं हो सकता, समय लगेगा, लेकिन गारंटीड होगा। और इनको दर्द इसी बात का है क्योंकि इनको पता है कि बदलाव कश्मीर में भी होगा।